नमस्कार दोस्तों अगर आपकी मिट्टी का पीएच अधिक है तो आप उसमें क्या डालें जिससे कि उसका पीएच भी कम हो जाए और किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और अगर आपकी मिट्टी का पीएच कम है तो आप उसमें क्या डाल सकते हैं जिससे कि उसका पीएच भी बढ़ जाए और किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिनका अगर आप उपयोग करते हैं तो आपका मिट्टी का पीएच कम होगा तब भी ये अच्छे से काम करेंगी, और अगर ज्यादा होगा तब भी ये उसको कम करेंगी। तो ये चीजें ऐसी हैं जो न्यूट्रल काम करेंगी, और अगर इनका आप उपयोग करेंगे तो आपको पीएच को जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप बहुत ही अच्छे से बागवानी कर पाएंगे। और इनका उपयोग करके हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है और हम बिगिनर होते हुए भी बहुत ही अच्छे से बागवानी कर सकते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि अगर आपकी मिट्टी का पीएच कम है तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मिट्टी का पीएच अगर आदर्श मिट्टी मानी जाए एक बागवानी के लिए तो 6 से 7.5 के पीएच की जो मिट्टी होती है, बीच का पीएच, वह बहुत ही आदर्श मिट्टी मानी जाती है बागवानी के लिए। तो अगर आपकी मिट्टी का पीएच 6 से कम है तो 6 से कम कितना, अगर 5.5 से 6 के बीच है तो आप क्या कर सकते हैं। ऐसे समय पर आप लकड़ी की राख का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लकड़ी की राख का उपयोग करेंगे तो वह आपके पौधे को पोटेशियम और कैल्शियम भी देगी और मिट्टी के पीएच को भी थोड़ा बढ़ाएगी। तो और इसका उपयोग कितना करना है, तो आपका अगर छोटा गमला है तो आप 1 चम्मच और बड़ा गमला है तो आप 2 से 3 चम्मच भी उपयोग कर सकते हैं। अगर महीने में एक बार भी उपयोग करेंगे तो यह आपकी मिट्टी के पीएच को थोड़ा सा बढ़ा देगी और उसमें खादों को भी उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा आप अंडे के छिलके का उपयोग कर सकते हैं। अंडे के छिलके का आप पाउडर बना लेते हैं तो उसका जब आप उपयोग करेंगे तो ये भी मिट्टी में हमारे कैल्शियम को उपलब्ध कराएगा और उसकी मिट्टी के पीएच को भी थोड़ा बढ़ाएगा। तो अगर आप इनका उपयोग करेंगे, और अंडे के छिलके का भी उपयोग आपको उसी मात्रा में ही करना है जिस तरह से हमें लकड़ी की राख का उपयोग करना है। तो अगर इन चीजों का उपयोग करेंगे तो ये हमारी मिट्टी में थोड़ा पीएच बढ़ा सकती हैं और ये बहुत ही अच्छे से काम भी करती हैं। लेकिन अगर आपकी मिट्टी का पीएच 5.5 से कम है तो दोस्तों ये चीजें इतना काम नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में आप चूने का उपयोग कर सकते हैं। चूना एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है इसको पीएच को बढ़ाने का, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां हमें रखनी होती हैं क्योंकि इसका अगर मात्रा अगर अधिक ले ली आपने तो यह थोड़ा मिट्टी में नुकसान भी कर सकता है। तो इसका सही तरीके की अगर हम बात करें तो जब आप मिट्टी बनाते हैं उस समय पर अगर आप 1 ग्राम पर किलो सॉइल मिक्स के हिसाब से अगर इसको मिलाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है चूने का उपयोग करने का, और ये कैल्शियम भी उपलब्ध कराएगा और मिट्टी के पीएच को भी बैलेंस से ये रखेगा, यानी बढ़ाएगा मिट्टी के पीएच को। तो अगर इस तरह से इन चीजों का आप उपयोग करेंगे तो मिट्टी का पीएच अगर आपका कम है तो वह आसानी से आप इसको बढ़ा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से बागवानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी मिट्टी का पीएच अधिक है तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7.5 से 8 के बीच है तो आप ऐसी स्थिति में आप पत्तों की खाद का उपयोग अधिक कर सकते हैं। अगर पत्तों की खाद का उपयोग करते हैं तो पत्तों की खाद हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं इससे, और इससे जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो जैविक पदार्थ हैं, उसकी भी मात्रा बढ़ती है और ये हमारी मिट्टी में पीएच को बैलेंस करती है, थोड़ा कम करती है ये। इसके अलावा आप नीम खली का उपयोग कर सकते हैं। जब हम नीम खली का उपयोग करते हैं तो मिट्टी में हमारे माइक्रोब्स की संख्या अच्छी बढ़ती है और जो कीट होते हैं मिट्टी के अंदर उनको भी ये नष्ट करती है और मिट्टी की संरचना को ये सुधारती है। तो इसका भी उपयोग करके आप मिट्टी के पीएच को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी का पीएच अधिक है यानी 8 से ऊपर है तो आप क्या कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। जब आप जिप्सम का उपयोग करते हैं तो जिप्सम क्या करता है कि जिप्सम के अंदर कैल्शियम सल्फेट होता है, तो जब हम इसका उपयोग करते हैं तो मिट्टी के अंदर जो सोडियम होता है उसको ये नष्ट करता है और उसकी वजह से हमारी मिट्टी जो है भुरभुरी बनती है, और भुरभुरी बनती है तो इसमें हवा पानी का संचार अच्छे से होता है और मिट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से, उसका पीएच भी कम होता है और कैल्शियम की भी कमी नहीं होने देता जिप्सम। तो जिप्सम का अगर आप उपयोग करते हैं, लेकिन इसका उपयोग आपको तभी करना है जब मिट्टी का पीएच 8 से ऊपर हो। ऐसी स्थिति में आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे इसमें रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, जिप्सम ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट मिट्टी के पीएच को नहीं कम करता, ये मिट्टी के सोडियम को कम करता है जिससे कि उसका पीएच धीरे, और ऐसा भी नहीं है कि आपने आज जिप्सम डाला तो ये 4 दिन बाद उसके पीएच को कम कर देगा, नहीं। पीएच को कम होने में समय लगता है, इसमें करीब 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो आप इन चीजों का उपयोग करेंगे तो आप अपनी मिट्टी के पीएच को कम
कर पाएंगे। इसके अलावा आप जो खट्टी छाछ होती है, लस्सी, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसको अगर आप 1 लीटर पानी में 100 ml खट्टी छाछ को मिला करके 15 दिन के बाद भी अगर आप मिट्टी में उपयोग करेंगे तो उससे भी हमारी मिट्टी के पीएच कम होता है। तो इस तरह की चीजों का अगर आप उपयोग करेंगे तो आप अपनी मिट्टी के पीएच को कम कर पाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो चीजें ऐसी हैं जिनका पीएच से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इनका उपयोग करेंगे तो अगर कम होगा तो बढ़ जाएगा और ज्यादा होगा तो कम हो जाएगा। तो ऐसे में आप सबसे पहला है गोबर की खाद। अगर आप गोबर की खाद का उपयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी के अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है और उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, वो तो सभी पौधा उसको लेता ही है धीरे धीरे, लेकिन मिट्टी के पीएच को भी ये बैलेंस करता है। तो आपने देखा होगा कि एक्सपर्ट जो होते हैं वो न्यू गार्डनर के लिए ये सलाह देते हैं कि अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप आधी मिट्टी और आधी गोबर की खाद लेकर भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसका कारण दोस्तों इतना ही है कि उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो तो पौधे को मिलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा ये मिट्टी के पीएच को भी बैलेंस करता है। पीएच बैलेंस जब हो जाता है तो उससे पौधे के अंदर जो पोषक तत्व है वो आसानी से मिलते हैं और पौधा आसानी से उनको ग्रहण करता है। इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट का आप उपयोग करते हैं तो उससे जो पोषक तत्व है वो और ज्यादा उसमें मात्रा होती है पोषक तत्वों की, और उससे भी हमारी मिट्टी का पीएच बैलेंस रहता है। इसके अलावा आप पत्तों की खाद का भी उपयोग करते हैं। पत्तों की खाद भी न्यूट्रिएंट का काम करती है, उसमें भी हमारी जैविक जो पदार्थ होते हैं वो मिट्टी के अंदर बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम जीवामृत और घन जीवामृत का उपयोग कर सकते हैं। अगर इनका आप उपयोग करते हैं तो ये मिट्टी में अमृत की तरह काम करते हैं। जब आप जीवामृत का उपयोग करते हैं तो उसमें मिट्टी में माइक्रोब्स की संख्या काफी बढ़ती है, और जब माइक्रोब्स की संख्या इतनी बढ़ जाती है तो हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्वों का अपटेक है वो पौधा बहुत ही तेजी से करता है और बहुत ही आसानी से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। तो पौधा भी अच्छे से सर्वाइव करता है और मिट्टी की संरचना को भी ये बहुत ही अच्छे से सुधारते हैं। इसके अलावा आप हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं। हरी खाद में आप सन है, ढैंचा है और दलहनी जो फसलें हैं जैसे मूंग है, आपका राजमा है और बीन्स है, इस तरह की चीजों के पौधे आप उगा करके जब फूल अवस्था में आते हैं तो उनको आप मिट्टी में मिला दीजिए। तो ये क्या करते हैं कि जो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको ये हमारी मिट्टी में फिक्स करते हैं, क्योंकि इन पौधों की जड़ों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो हवा के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और इनका उपयोग जब हम करते हैं तो हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है और माइक्रोब्स हमारे बहुत ही अच्छे से मिट्टी में काम करते हैं। लेकिन दोस्तों शर्त यह है कि जब इन चीजों का आप उपयोग करते हैं तो आपको मिट्टी के अंदर नमी बना के रखनी होगी। आपकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए और ज्यादा कीचड़ जैसी भी नहीं होनी चाहिए। जब आप एक संतुलित मिट्टी में नमी बना के रखते हैं तो ये चीजों जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो बहुत ही अच्छे से एक्टिव होते हैं और बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। जब मिट्टी में हमारे माइक्रोब्स बहुत अच्छे से काम करते हैं तो हमारी जो खादें हम जो देते हैं उनको जो है पौधा बहुत ही अच्छे से अपटेक करता है, और ये बहुत ही बागवानी का अच्छा तरीका है। अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो ये, अब इसका सार क्या हुआ, इस वीडियो का सार ये हुआ कि अगर आप बिगिनर हैं और आप बहुत ही अच्छे से बागवानी करना चाहते हैं तो आपको पीएच को भी इतना जानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मिट्टी में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद, हरी खाद और जीवामृत, घन जीवामृत और खट्टी छाछ, अगर इस तरह की चीजों का भी अगर आप उपयोग करते हैं समय समय पर तो आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही अच्छे से बागवानी कर पाएंगे और आपकी मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा, ना कम होगा ना बढ़ेगा। तो आप इन चीजों का उपयोग करके बहुत ही अच्छे से बागवानी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे से सीखते हुए अपनी गार्डनिंग जर्नी को बेहतर बना सकें। आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।